व्हाट इज कलेक्शन एपीआई। अगर मैं पूछूं तुमसे कि कलेक्शन एपीआई क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, तो क्या बताओगे? ये डेटा स्ट्रक्चर को आसान बनाता है। जैसे हम अगर एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं, हमारे पास कलेक्शन एपीआई कौन कौन सी हो सकती हैं। एक बाइफरकेशन बताया था तुम्हें, वो क्या क्या है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, एरे लिस्ट और वेक्टर, हैश मैप, क्यू, सेट, स्टैक और लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सेट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैक क्लास। ये सारी क्या है, ये क्लासेस हैं। लिंक लिस्ट एक क्लास है, आपकी एरे लिस्ट एक क्लास है। जैसे एरे एरे में ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन आप दूसरी क्लास से नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप यूज करते हो एरे लिस्ट। ठीक है, इसी तरह आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टैक क्लास। स्टैक क्लास किस तरह से काम करती है वो हम सारी चीजें देखेंगे विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो स्टैक क्लास हमने बताया कि स्टैक क्लास आपकी एक्सटेंड होती है वेक्टर क्लास के थ्रू। ठीक है, जो वेक्टर क्लास है कलेक्शन एपीआई में, ये एक्सटेंड होती है आपकी स्टैक क्लास इसी वेक्टर क्लास से। और इसमें जो ऑपरेशन होता है वो होता है लीफो ऑपरेशन, जो कि स्टैक में होता है। नॉर्मल स्टैक की अगर बात करें तो स्टैक में क्या ऑपरेशन होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो पी होता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आप इंसर्ट कराओगे वो सबसे पहले एलिमेंट रिमूव होगा। ठीक है, तो अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स जो होता है वो होता है पब्लिक स्टैटिक, सॉरी पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, और उसके बाद स्टैक, फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप देते हो, ऑब्जेक्ट टैगिंग देते हो। वो कैसे, जैसे आपने लिखा ई। ठीक है, फिर एक्सटेंड कराओगे किसको, वेक्टर, वेक्टर क्लास को एक्सटेंड्स वेक्टर, और वेक्टर का जो वी होगा वो क्या होगा, कैपिटल। ये बात ध्यान रखना, स्टैक का एस कैपिटल। और ये आप इस तरह से यहां पर क्लोज कर दोगे ई टैग। ठीक है, तो ये है आपका सिंटैक्स किसका, ये सिंटैक्स है आपका स्टैक क्लास के लिए। ठीक, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब और क्या पढ़ना है, इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मेथड्स हैं। वो मेथड्स क्या क्या हैं, जैसे स्टैक ऑपरेशन। इससे क्या होता है, आप एक क्रिएट करते हो एम्प्टी स्टैक, एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करते हो। फिर उसके बाद पुश ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन के थ्रू क्या करते हो, पुशेस एन आइटम इनटू द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप ऑपरेशन, रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। पीक ऑपरेशन, सर्चिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। सर्च ऑपरेशन, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओ को आपको सर्च करना है, वो आप सर्च मेथड के थ्रू यूज कर सकते हो। और एम्प्टी, दैट इज चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी। ये सारे ऑपरेशन आप स्टैक क्लास के थ्रू करते हैं। अब एक एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि स्टैक में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो स्टैक के कंस्ट्रक्टर समझ में आ गए कि स्टैक क्लास के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्टर आपके दो तरह के होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। ये सारे जितने स्टैक, पुश, पॉप, पीक, सर्च, पीक और एम्प्टी, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर किस क्लास के अंदर डिफाइंड है, स्टैक क्लास के अंदर। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब हम ये प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका कुछ इस तरह से है। तो अब ये यहां पर आओ, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंपोर्ट करानी पड़ेगी पैकेज। वो पैकेज क्या है, यूटिल डॉट स्टैक। तो स्टैक क्लास आपको कहां मिलेगी, यूटिल पैकेज में। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूटिल पैकेज के अंदर आपको स्टैक क्लास कहां मिलेगी, तो आप क्या बताओगे, यूटिल पैकेज के अंदर। ठीक है, फिर एक्सेप्शन भी आपको हैंडल करना है, तो जावा डॉट यूटिल डॉट एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, ये दोनों पैकेज आपने इंपोर्ट करा लिए।
फिर आपने एक क्लास बनाई स्टैक डेमो, उसमें आपने लिखा स्टैटिक वॉइड। आप एक मेथड बना रहे हो, कौन सा, पुश वैल्यू और पॉप वैल्यू। पुश वैल्यू में आप पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करा रहे हो, और पॉप वैल्यू में आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिट्रीव करा रहे हो, ठीक है, एक्सेस करा रहे हो। अब यहां पर हमको बनाना है मेन मेथड। अच्छा, इसमें क्या किया है, जो अच्छा ये जो है पैरामीटर यहां इसका st, ये कॉल बाय रेफरेंस है, ठीक। ये कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर st आपका क्या करेगा, st ऑब्जेक्ट के साथ में st डॉट पुश, पुश ऑपरेशन किया, और किसको, वैल्यू, जो कि इंटीजर कोई एक हो सकता है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पुश्ड प्लस वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पुश्ड प्लस वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टैक में अब ये वैल्यूज आ चुकी हैं। तो प्लस st में वो सारे ऑब्जेक्ट चले जाएंगे। वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, अब हमें ये बताओ वेक्टर क्या था, वेक्टर में क्या था, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर लिस्ट इज एक्चुअली सेम एज द एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होता है, एरे का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पर आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एरेज को सेव करते हो, यही तो पढ़ाया था। अब वेक्टर परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन द एरे लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से ऑब्जेक्ट, यहां पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम एक साथ रिट्रीव कर पा रहे हैं, वही है। तो जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और स्टैक के साथ प्लस st लिखते हो, तो इस st में वो सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो उस समय तक उस स्टैक में मौजूद हैं, जी हाँ। देन वी हैव अ पॉप वैल्यू। पॉप में पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, और जब जैसे ही आप st प्रिंट कराओगे तो रिमूव्ड एलिमेंट के बाद जितने एलिमेंट बचे हैं वो सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो बेसिकली ये कहानी चल रही है अभी तक। अब क्या करना है, अब आपको मेन मेथड बनाना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक। मेन मेथड बना, मेन मेथड की बॉडी, स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत है, string, अब ठीक है। तो मेन मेथड में अब आप क्या करोगे, आपको क्या करवाना है, क्या बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट। मेन मेथड में और क्या काम करते हैं हम लोग, जावा में मेन मेथड में सिर्फ एक ही काम होता है, ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट कॉल करना। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमारी मेन क्लास है, स्टैट स्टैक डेमो। तो हमने यहां पर मेन मेथड में लिखा स्टैक डेमो st बना लें, st1 बना लेते हैं, st हम बना चुके हैं, st1 इक्वल्स टू न्यू स्टैक डेमो कंस्ट्रक्टर कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब क्या करेंगे, जो भी स्टैक में हमारे वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख दें system dot out dot println method will create a new line stack, और फिर प्लस st होगा या st1 होगा, st1, st1 ऑब्जेक्ट को हम कॉल करा रहे हैं ना, ठीक है। अब यहां पर जो मेथड्स हैं, जो कंस्ट्रक्टर हैं आपके स्टैक क्लास के, वो यूज करने हैं, कौन कौन से, पुश वैल्यू, पुश वैल्यू, पुश वैल्यू का जो b होगा वो आपका कैसा होगा, कैपिटल। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो कि आपकी उस स्टैक क्लास में डिफाइंड है, ये मेथड्स। पुश वैल्यू, और फिर क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने पुश वैल्यू में st1 ही तो है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसमें हम
और क्या वैल्यू दे दी, मान लो मैंने आईडी नंबर है 002 000 2, ठीक है, ये आईडी नंबर मैंने इंसर्ट करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट, फिर पुश कराया, पुश वैल्यू का वी स्मॉल रहेगा, हम ने तो बनाया है ये मेथड। नेक्स्ट, पुश वैल्यू ST1 003, ठीक है, और फिर इसी तरह पुश वैल्यू 004। तीन चार आईडी हमने ऐसे इंसर्ट करा ली। अब हमको क्या करना है, पॉप वैल्यू। पॉप वैल्यू का जो सिंटैक्स है वो देखो क्या है, उसमें क्या जाता है, पॉप और उसके साथ एक ST1, जिस भी ऑब्जेक्ट से आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो क्या लिखोगे, पॉप वैल्यू। ये है ना, यहां पर पॉप वैल्यू हमने बनाया हुआ है, ये स्टैटिक वॉइड पॉप वैल्यू स्टैक ST, स्टैक क्लास का ST ऑब्जेक्ट वहां पर एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक। तो पॉप वैल्यू में हमने क्या लिख दिया, ST1, सही है। फिर पॉप वैल्यू, क्या हो गया, हटो, पॉप वैल्यू और क्या है, ST1, पॉप वैल्यू ST1, ठीक। ये हो गया, आपने पॉप करा लिया, ठीक। अब ट्राई ब्लॉक लगा दो। ट्राई, ट्राई में क्या करोगे, क्या कर रहे हैं, पॉप वैल्यू ST1, तीन वैल्यूज हैं हमारी, ठीक है, चेक करेगा ना ये कि एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी हो गया तो एक एरर दे दे कि स्टैक इज एम्प्टी। तो पॉप वैल्यू ST1, ठीक। अब कैश ब्लॉक में लगाओ, कैश कौन सा एक्सेप्शन है, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, जो हमने यहां पर क्लास लोड कराई है। तो कैश में गए, कैश में हमने लिखा एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन ई, और यहां हो जाएगा system.out.println, क्या प्रिंट करा लो यहां पर, स्टैक इज एम्प्टी, एरर, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपाइल अवर प्रोग्राम एंड रन अवर प्रोग्राम, ठीक है। कैश ब्लॉक को भी, ठीक। अब इस प्रोग्राम को सेव करना है, कंपाइल कराना है, रन कराना है। किस नाम से है, स्टैक डेमो। स्टैक का एस कर दो कैपिटल, और यहां पे भी स्टैक एच शुड बी कैपिटल। कंट्रोल शिफ्ट एस,
जावा प्रोग्राम्स स्टैक डेमो STACK स्टैक डेमो डॉट जावा. ठीक, stack demo dot java program will be saved. We have to move here, cls cd और हमें अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है. पाथ हमने लिया, स्टैक डेमो. ठीक है, क्या करेंगे, कंपाइल कराना है तो जावा सी स्टैक डेमो डॉट जावा. सही है. तो यहाँ पर जो हमारी क्लास रहेगी वो ये जो हमारी क्लास है स्टैक डेमो, इसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. तो स्टैक डेमो यहाँ पर, स्टैक डेमो यहाँ पर. अब कंपाइल कराते हैं. अभी भी है st.push. पहले इसके एरर दूर की जाए. और जो एरर थी यहाँ पर वो ये थी कि सबसे पहले तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक का एस रहेगा कैपिटल, और उसके बाद ये आपका नाम स्टैक डेमो. ठीक है, और यहाँ पे जो क्लास होगी वो स्टैक ही होगी, क्योंकि आप स्टैक क्लास को इम्प्लीमेंट करा रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पर वो क्लास नहीं लोगे जो इसका नाम है. ठीक है, इसका इंस्टेंस नहीं बनाना है आपको. किसका इंस्टेंस बनाना है, स्टैक क्लास का. स्टैक क्लास कलेक्शन एपीआई के थ्रू. ठीक, तो यहाँ पे भी इसी तरह स्टैक क्लास ही रहेगी. और ये हो गया. अब मेन मेथड में जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो भी किसका बनाओगे, स्टैक क्लास का. ठीक, ये आपकी जो मेन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है आपको. किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टैक क्लास का. ठीक है, और कंस्ट्रक्टर इसका कॉल होगा तभी इस ये जो st1 है, ये st1 पुश वैल्यू और पुश वैल्यू 1 को कॉल करा पाएगा, पुश वैल्यू और पॉप वैल्यू को कॉल करा पाएगा. अब इसको आप क्या करो, रन करा करके देखते हैं. लेट्स सी. javac stack demo dot java, it gets compiled java stack demo. अब आपके स्टैक में कौन कौन सी वैल्यू आपने इंसर्ट कराई थी, लेट्स सी हियर. पुश वैल्यू 2 3 4. ठीक, यहां पर आपको पुश वैल्यू क्या मिल गई, 2 3 4. और पॉप क्या कराया आपने, नेक्स्ट पॉप वैल्यू st1. तो सबसे पहले क्या निकलेगा, 2 और 3. ठीक, 2 निकल गया, 3 निकल गया. अब आपके स्टैक में कोई वैल्यू बचेगी. ठीक, ये आपका इस तरह से पुश पॉप ऑपरेशन के साथ में स्टैक का प्रोग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं. ओके.